इंडियन मानसून मानसून क्या होता है, मानसून जो है सीजनल विंड है जो रिवर्स होती है, अब चेंज होता है उनके डायरेक्शन में, चेंज इन द सीजन। ठीक है। मानसून जो है डबल सिस्टम है सीजनल विंड का, ये फ्लो करता है सी टू लैंड समर में, मतलब सी से मॉइस्चर आते हैं लैंड की ओर समर में, और विंटर में जो है उसका उल्टा होता है, विंटर में लैंड टू सी जाते हैं, तो विंटर में प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ये विंटर का है। विंटर में लैंड टू सी जा रहे हैं तो विंटर में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑफशोर विंड होती है, और समर में जो ऑनशोर विंड होती है सी टू लैंड आती है, तो विंटर मानसून होता है। मॉइस्चर कैरिंग विंड आती है ओशन से, वाटर बॉडीज से। इंडिया जो है रिसीव करता है साउथ ईस्ट मानसून विंड समर में, और नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड जो है विंटर में रहती है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड हो रही है, नॉर्थ ईस्ट से जो विंड मूव कर रही है, ये जो है कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो कैरी कर लेती है, पिक कर लेती है, और प्रेसिपिटेशन करती है तमिलनाडु कोस्ट पे। फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन मानसून को, तो पहला है डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड और सी की। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर जोन रहता है लैंड पे, लो प्रेशर जोन रहता है लैंड पे। लैंड जो है वो लो प्रेशर है, लैंड में जो है लो प्रेशर है, और वाटर बॉडीज में जो है हाई प्रेशर है। तो मूव करती है विंड जो है मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो ये कैरी करती है मॉइस्चर जो है कैरी करती है वाटर से, वाटर बॉडी से लैंड में मॉइस्चर को कैरी करती है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड और सी की। उसके अलावा तिब्बतन प्लेट्यू की हीटिंग होती है, तो ये तिब्बतन प्लेट्यू की हीटिंग होने के कारण हाई टेम्परेचर होता है, तो लो प्रेशर जोन बनता है, तो ये विंड को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ विंड अट्रैक्ट होती है और प्रेसिपिटेशन होता है। हिमालय ओरोग्राफिक बैरियर की तरह हैक करता है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होती है। एलिनो एलिनो क्या होता है, एलिनो में ये होता है कि ये मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है और ये जो है साउथ अमेरिका है, तो जनरल सरफेस विंड जो है ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर जाती है, और यहाँ विंड की राइजिंग होती है, और यहाँ प्रेसिपिटेशन होता है ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे। और ये जो है फर्दर जो है ये क्या करता है, यहाँ विंड की राइजिंग हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और ये जो है फर्दर इंटेंसिफाई करता है मस्करीन हाई, इंडियन ओशन में जो मस्करीन हाई है उसका इंटेंसिफाई करता है, और यहाँ मस्करीन हाई से जो है विंड का मूवमेंट होता है इंडियन ओशन इंडिया की ओर, और ये फर्दर जो है इंटेंसिफाई करता है इंडियन मानसून को। तो ये जनरल होता है, ये जनरल वॉकर साइकिल होता है। और एलिनो में क्या होता है, एलिनो में इसका उल्टा होता है। एलिनो में ये होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ जो है सरफेस विंड जो है ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की ओर जाती है, और राइजिंग विंड होती है साउथ अमेरिका के कोस्ट में, और प्रेसिपिटेशन होता है साउथ अमेरिका के कोस्ट में, और विंड का सब्सिडेंस होता है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में, विंड का सब्सिडेंस होता है, तो विंड का सब्सिडेंस होता है। और साथ ही साथ जो है इंडियन ओशियन में जो मस्करीन हाई है वो डिसइंसेंटिफाई होता है, और मस्करीन हाई वीकेंड होता है, और इंडियन मानसून जो है वीकेंड होता है। एलिनो में इंडियन मानसून जो है वीकेंड होता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ड्राइनेस आती है, और प्रेसिपिटेशन होता है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे। लानिनो एलिनो को उल्टा, नॉर्मल कंडीशन जो इंटेंसिफाई होती है तो उसे हम लानिना बोलते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मतलब जो वेस्ट इंडियन ओशियन है और ये ईस्ट इंडियन ओशियन है, तो पॉजिटिव है मतलब कि विंड जो है मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, और ये इंटेंसिफाई हो रहा है, ये फर्दर जो है इंटेंसिफाई करेगा और एडवांस करेगा और एम्पलीफाई करेगा जो इंडियन मानसून है उससे, तो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में इंडियन ओशियन एनहांस होता है। ठीक है। मैडन जूलियन ओशियन की बात करेंगे तो ये मूविंग पल्स है कन्वेक्शन का, जो ब्रिंग करता है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट होता है या तो सप्रेशन होता है। मैडन जूलियन ओशियन जो है इंडियन ओशन में, ये जो है 30 से 60 डेज की साइकिल रहती है, ये इंटेंसिफाई करता है लो प्रेशर सिस्टम को, इंक्रीज करता है प्रेसिपिटेशन। फिर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वार्म वाटर जो है इंक्रीज करता है इवेपोरेशन को, फ्यूल करता है मानसून डिप्रेशन को, स्पेशली क्रिटिकल है फॉर लो प्रेशर फॉर्मेशन के लिए बे ऑफ बंगाल में, ड्राइव करता है रेनफॉल को ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। जेट स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये शिफ्ट जो होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, अगर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो मानसून जो है ऑनसेट करता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है स्ट्रेंथन करती है अपर लेवल डाइवर्जेंस को, फेवर करती है रेनफॉल को। सिंपली याद रखेंगे कि ये हिमालय है, तो हिमालय की ब्रांच है, मान लो ये हिमालय है, तो हिमालय की जो ब्रांच है इसके सदर्न एज पे अगर जेट स्ट्रीम है तो ये रिटार्ड करती है जो एडवांसिंग मानसूनल विंड है उसको स्टॉप करती है। पर जब ये जेट स्ट्रीम के जो सदर्न लिम्ब है ये शिफ्ट करती है नॉर्थवर्ड, ठीक है, तो ये जो मानसूनल विंड है वो एडवांस करती है हिमालय की ओर, तो इसे हम जो बोलते हैं ये बोलते हैं कि जेट स्ट्रीम का जो सदर्न लिम्ब है वो उसका जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तब मानसून ऑनसेट होता है इंडिया में। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात करेंगे तो रैपिड वार्मिंग होती है अगर आर्कटिक की, तो डिस्टर्ब करता है मिड लेटीट्यूड और सब ट्रॉपिकल सर्कुलेशन को, ये शिफ्ट जो है मानसून ट्रफ में, और ये शिफ्ट करता है मानसून ट्रफ को और डिले करता है ऑनसेट को, इससे इरेटिक रेनफॉल पैटर्न होते हैं। फिर एटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है, तो एटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये वीकनिंग ऑफ एटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये ऑल्टर करता है हीट डिस्ट्रीब्यूशन को, ग्लोबल सर्कुलेशन को। लॉन्ग टर्म वीकनिंग जो होती है वो रिड्यूस करेगा मानसून की स्ट्रेंथ को, डिस्टर्ब करेगा वॉकर और हेडलाइट साइकिल को। ठीक है। अब हम बात करेंगे
इंडियन मानसून जो है ये इन्फ्लुएंस होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है ग्लोबल, रीजनल और लोकल फैक्टर का, जो जिसका वेरिंग डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ऑनसेट ऑफ मानसून पे, डिसरप्शन पे और इंटेंसिटी पे। डी फैक्टर जो है ये नॉट ओनली वेरिएबल इन स्पेस एंड टाइम, ये ऑल्सो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लीनियर वे में, ये करते हैं प्रेडिक्शन में हेल्प करते हैं, और मैनेजमेंट चैलेंजिंग है इसका। फॉर एग्जाम्पल 2023 में डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो, मानसून रेनफॉल जो है वो क्लोज टू नॉर्मल रही मैनी रीजन में ड्यू टू फेवरेबल इंटर सीजनल ऑसिलेशन, जैसे कि मैडन जूलिया ऑसिलेशन और लोकलाइज सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली। वेरिएबिलिटी की बात करेंगे तो इंडियन मानसून जो है इन्फ्लुएंस है मल्टीपल कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम से, जैसे एल नीनो हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, जिससे अनप्रेडिक्टेबल चेंज आते हैं। फीचर इंडियन मानसून की बात करें तो बर्स्ट ऑफ मानसून बात करेंगे, सडन हैवी रेनफॉल होती है, अराइवल जो होता है इसका सडन है और हैवी होता है, जो इंटेंसीफाई होता है सोमाली जेट स्ट्रीम से, और मॉइस्चर जो होता है अरेबियन सी से वो इसे इंटेंसीफाई करते हैं। ये अराउंड 1 जून को होता है केरला में। 2018 की स्टडी बताती है लीड की ये कि बस्ट जो है वो स्ट्रेंथन होता है, मेडन जूनियर ऑसिलेशन जो है उसे स्ट्रेंथन करता है केरला में। डिले की बात करेंगे, डिले ऑनसेट में डिले, नॉर्मल ऑनसेट जो होता है 1 जून को होता है केरला में, पर डिले होता है 7 से 15 दिन के लिए हैपन हो सकता है, जैसे 2019 में हुआ था, ये ऑनसेट डिले हुआ था वीक माउंटेन एल नीनो के कारण और वीक मानसून वॉर्टेक्स के कारण। फिर ब्रेक इन मानसून की बात करेंगे तो मानसून एक्सपीरियंस जो है वो पीरियड जो रिड्यूस हो सकता है लास्ट जो है 3 से 15 दिन के लिए, अगर मानसून जो है डिसअपेयर हो जाता है, मानसून जो है 3 से 15 दिन के लिए मानसून 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 विंड जो है वो डिसअपेयर हो जाती है 3 से 15 दिन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है शिफ्ट होता है मानसून ट्रफ में। ये ब्रेक जो है फ्रिक्वेंट होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। 2021 में 12 डे का ब्रेक आया था राजस्थान में, जिससे ड्रॉट लाइक कंडीशन जो बनी थी, जबकि वेस्टर्न घाट जो है स्टिल वेट रहता है। अर्ली विड्रॉल हो जाता है कभी कभी। तो पहले हमने पढ़ा मानसून कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहले मानसून बस्ट पढ़ा हमने, बस्ट ऑफ मानसून क्या होता है, मतलब जल्दी आ जाना, सडन हैवी रेनफॉल होना, डिले होना ऑनसेट में, ब्रेक इन मानसून होना। ठीक है, फिर है अर्ली अराइवल। अर्ली अराइवल मतलब मानसून जो विड्रॉल है, मानसून का विड्रॉ जनरली विड्रॉ करता है सितंबर, लेट सितंबर में। अर्ली रिट्रीट होती है, अर्ली रिट्रीट लाइक इन मिड सितंबर ड्यू टू एल नीनो। रिड्यूस होता है इससे रेनफॉल, जैसे कि 2015 में देखा गया 14% ड्रॉप। तमिलनाडु जो है अर्ली विड्रॉल होता है इन दिसंबर 2019, रिजल्ट हुआ 20% बिलो एवरेज रेनफॉल हुई। इसने अफेक्ट किया है ग्राउंड, अर्ली विड्रॉल अगर हो जाता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है उसे इफेक्ट करता है। स्टडी कनेक्टेड अर्ली विड्रॉल टू वार्मिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन। अब बात है रेनफॉल की इंटेंसिटी, शॉर्ट इंटेंस रेनफॉल इवेंट जो है इंक्रीज हो रहे हैं। आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया 1900 से 2020 के बीच में, 1901 से 2020 के बीच में 50% राइज हुआ है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट में, जहां 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल एक दिन में हुई है सेंट्रल इंडिया में। सी सरफेस टेम्परेचर 0.6 डिग्री इंक्रीज हुआ है सी सरफेस टेम्परेचर में अरेबियन सी में सिंस 1980। अब बात करेंगे एल नीनो क्या होता है। एल नीनो में ये होता है कि विंड की सिंकिंग होती है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे विंड की सिंकिंग होती है, और राइज होते हैं, विंड राइज होती है, कन्वेक्शन होता है, और इक्वेटर कोस्ट पे और पेरू कोस्ट पे जो है प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, सरफेस वेस्टर्ली जो है, सरफेस वेस्टर्ली जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है। एल नीनो कपल्ड विद ओशियन एटमॉस्फेयर फिनोमिना है, ये कपल्ड इज अ कपल्ड ओशन एटमॉस्फेयर फिनोमिना है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है, स्पेसिफिकली अफेक्ट करता है ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि इंडिया को। एल नीनो वार्म फेस, और एल नीनो वार्म फेस है, इसमें जो है एल नीनो में क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया मान लो ये है साउथ अमेरिका, तो विंड जो है एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की ओर जाती है, और विंड का राइज होता है अमेरिकन कोस्ट पे, और प्रेसिपिटेशन होता है अमेरिकन कोस्ट पे, और विंड का सब सिंकिंग होती है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे जो है ईस्टर्न कोस्ट पे वाइल्ड फायर होती है, और ये जो है इंसेंटिफाई करता है, डिसइंसेंटिफाई और वीकेंड करता है, जो मस्करीन है उससे वीकेंड करता है, और इंडियन मानसून को जो है वीकेंड करता है। ये होता है एल नीनो। लानिनो इसका उल्टा होता है, लानिनो में जो इंडियन ओशन जो है स्ट्रांग होता है, प्रेसिपिटेशन जो है अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे वो स्ट्रेंथन होता है, और इक्वेडर कोस्ट जो है वहाँ सब्सिडेंस होता है, अमेरिकन कोस्ट जो है वहाँ सब्सिडेंस होता है। और इसे हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। एल जो होता है ये एबनॉर्मल वार्मिंग होती है सी सरफेस टेम्परेचर की सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में नियर इक्वेटर। ये ऑकर होता है 2 से 7 साल के अंदर अंदर। ये वीकेंड करता है, रिवर्स करता है जो ट्रेड विंड है उसके मूवमेंट को। वार्म वाटर जो है मूव करता है ईस्टवर्ड फ्रॉम इंडोनेशिया तो पेरू। तो पेरू के टाइम पे पेरू के पास हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और ये विंड को अट्रैक्ट करता है। इस पर वेस्टर्न पैसिफिक में सपरेशन होता है, और इससे लीड टू शिफ्ट होता है जेट स्ट्रीम में, वेदर एनोमलीज होती है, और ड्रॉट ऑफ फ्लड ग्लोबली होती है। लानिना में बात करेंगे तो ये स्ट्रेंथन करता है ट्रेड विंड को, ये एनहांस करता है अपवेलिंग कोल्ड वेटर की साउथ अमेरिका का कोस्ट में। ये स्ट्रॉन्गर कन्वेक्शन होता है वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडिया में, और इंडिया में इंक्लूडिंग नियर इंडिया। यहाँ
इनहांस कन्वेक्शन होता है और प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होता है अमेरिकन को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। टिपिकली ये फॉलो करता है एल नीनो इवेंट को। सदर्न ऑस्ट्रेलेशन सीसॉ पैटर्न और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बिटवीन ताहिती जो ईस्टर्न पैसिफिक में है और डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया में है वेस्टर्न पैसिफिक में। ताहिती एंड डार्विन। अब बात करेंगे मेजर्ड बाय सदर्न ऑस्ट्रेलेशन इंडेक्स। सदर्न ऑस्ट्रेलेशन इंडेक्स पॉजिटिव सदर्न ऑस्ट्रेलेशन इंडेक्स से मतलब लानिनो है, नेगेटिव मतलब एल नीनो है। नेगेटिव में हमारे यहाँ रेनफॉल कम होगी, पॉजिटिव हमारे यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी। टुगेदर विद द ओशन टेम्परेचर चेंज ये फॉर्म करता है एलिनो एनसो साइकिल फॉर्म करता है। इम्पैक्ट एनसो की बात करें, एलिनो के इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ग्लोबल टेम्परेचर अनोमली आती है, ये अल्टर करता है प्रेसिपिटेशन को। ये कोरल ब्लीचिंग होती है, इससे फॉरेस्ट फायर हो सकती है ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन करता है, ये जो है इसे इकोनॉमिक लॉस होता है। ये एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, फिशरी को, इंश्योरेंस को, फ्लक्चुएशन होता है फूड प्रोडक्शन में, ये डिस्टेबलाइज करता है प्राइस को। पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, चेंज होता है टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में, ये एक्सपोज करता है डिसीज़ को जैसे कि मलेरिया, डेंगू, कोलेरा, ठीक है। ये जो है वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर होता है, इससे ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग होती है। ये एलिनो जो है इसे एलिनो जो है हैवी रेन होती है और फ्लडिंग होती है सम एरिया जैसे कि ईस्टर्न पैसिफिक में और साउथ अमेरिका में, जबकि ड्रॉट होता है साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और पार्ट ऑफ अफ्रीका में। ड्रॉट लाइक कंडीशन होती है, इससे ये वार्म करता है ओशन टेम्परेचर को, इससे कोरल ब्लीचिंग होती है, थ्रेटन करता है कोरल रीफ को और डाइवर्स मेरीन लाइफ सिस्टम को। ड्राई कंडीशन होती है सब रीजन में, इंक्रीज करता है फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी की फॉरेस्ट फायर की ऑस्ट्रेलिया में, और ये बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को प्रॉम्प्ट करता है। इंडियन ओशन डायपोल की बात करेंगे। इंडियन ओशन डायपोल जो है सिग्निफिकेंट क्लाइमेट फिनोमेना है इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में, ये सिमिलर टू एनसो है। पैसिफिक ओशन में जैसे एनसो होता है, इंडियन ओशन डायपोल इंडियन ओशन में है। ये डिफाइंड है, वेरिएशन होता है सी सरफेस टेम्परेचर में टू रीजन में। वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है पर्टिकुलरली अरेबियन सी में, और ईस्टर्न इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडोनेशिया। ये दो पोल से ये शो करते हैं अपोजिट टेम्परेचर। इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है, ये वार्म सी सरफेस टेम्परेचर रहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, मतलब जो अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ वेस्ट हाई टेम्परेचर है, वार्मर है। इससे अर्ली ईस्टर्ली विंड अनोमली होती है इंडियन ओशन में और रिड्यूस करती है क्लाउडीनेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इससे लेस रेनफॉल होती है साउथ ऑस्ट्रेलिया में और पोटेंशियली कॉज करता है ड्रॉट और बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है इंटेंसिफाई करता है रेनफॉल को, ये ब्रिंग करता है अबव नॉर्मल रेनफॉल। साइमल्टेनियस अकरेंस अगर है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है एल नीनो का, तो अबव नॉर्मल रेनफॉल भी होता ही है। नेगेटिव इंडियन डायपोल में नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो इसमें कूलर सरफेस टेम्परेचर रहेगा वेस्टर्न इंडियन ओशन में, ठीक है, इन रिलेटिव टू ईस्टर्न इंडियन पैसिफिक इंडियन ओशन। और वेस्टर्ली विंड जो है वो ब्रिंग करेगी इंक्रीज क्लाउडनेस होगा नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो है रेनफॉल ज़्यादा होगी। अगर एलिनो है और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा इंडिया पे, इंडिया मानसून पे, और डेफिशिएंट रेनफॉल होगी जैसे 1992 में ऑब्जर्व किया गया था। ओवरऑल इंडियन ओशन डायपोल जो है वो क्रिटिकल फैक्टर है अंडरस्टैंड करने में रीजनल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को, पर्टिकुलरली इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून पैटर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। इसका इंटरेक्शन अगर होता है क्लाइमेट फिनोमेना के साथ जैसे कि एलिनो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल शेप करने में इंडिया के वेदर पैटर्न को अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड सराउंडिंग रीजन। कैसे क्लाइमेट चेंज है वो अल्टर कर रहा है इंडियन ओशन को, इंडियन मानसून को। क्लाइमेट चेंज है वो इंक्रीज कर रहा है फ्लक्चुएशन इंडियन मानसून में, इंक्रीज कर रहा है इंटेंस शॉर्ट स्पेल और लॉन्ग ड्राई स्पेल। फॉलोइंग इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज के इंडियन ओशन पे। पहला तो अल्टर कर रहा है इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल की। क्लाइमेट चेंज है वो लेट चेंज हो रहा है इससे इंटेंसिटी में, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मानसून का। ये एक्सपीरियंस कर सम रीजन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मोर इंटेंस और एरेटिक रेनफॉल, अदर फेस कर रहे हैं रिड्यूस प्रेसिपिटेशन। इंक्रीज हो रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट में, ऑब्जर्व किया गया इंक्रीज फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट की, हैवी रेनफॉल हो रहा है, इंटेंस साइक्लोन आ रहे हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन। उसके अलावा वार्मिंग हो रही है, इंडियन ओशन की वार्मिंग हो रही है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट लैंड और सी के बीच पे। ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है क्रूशियल है ऑनसेट के लिए और सस्टेनेंस के लिए मानसून के, और एनी चेंज जो इफेक्ट करेगा इसके बिहेवियर को। डिलेड हो रहा है ऑनसेट में, एक्सटेंडेड विड्रॉल है। क्लाइमेट चेंज जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिले हो रहा है ऑनसेट में मानसून का इफेक्ट कर रहा है, टाइमिंग जो है सोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की चेंज हो रहा है विड्रॉल में मानसून के, उससे प्रोलॉन्ग रेनी सीजन आ रहे हैं और डिले कर रहा है ट्रांजिशन टू ड्राई सीजन। ये इंपैक्ट कर रहा है क्रॉप साइकिल को इम्पैक्ट कर रहा है। ये शिफ्ट जो है इंडियन मानसून में इन्फ्लुएंस हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। ये इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि इंक्रीजिंग इंसिडेंस जो है क्लाइमेट चेंज के वो लार्जली ड्रिवन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। ये एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन जो है वो केवल फ्यूल नहीं कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, बट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑल्टरेशन वेदर पैटर्न में और मानसून पैटर्न में इंडिया में। फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म नॉर्थ इंडिया में देखा गया है 2025 में, फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म 2025 में नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया जो है 2025 में इसने विटनेस किया है नॉर्थ इंडिया में